हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास 4th। ये आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है ग्रीन पाथवे। इसका चैप्टर नंबर 7 यानी कि दी प्लांट्स वेल्थ हम स्टार्ट कर चुके थे। इसके 3 वीडियोस भी आप देख चुके हैं, जिसमें आपको मैंने पेज नंबर 43, 44 एंड 45 एक्सप्लेन कर दिया था। और आज बारी है पेज नंबर 46 करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 46 पेज नंबर में आज। इससे पहले हमने जो पढ़ा था उसी से रिलेटेड है। इससे पहले आपको मैंने बताया था कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका मेडिसिनल यूज़फुल होता है, उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी वो मेडिकल यूज़ में यूज़फुल होते हैं। तो उससे आगे था दी, आराम से देखिए, दी वूल प्लांट ऑफ शतावरी इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, ह्यूमैनिटिज्म, जॉन्डिस, डायबिटीज़ एंड ब्रेन कंप्लेंट्स। यानी कि जो शतावरी का पूरा जो प्लांट होता है, पूरा का पूरा प्लांट टॉप टू बॉटम डायरिया की ट्रीटमेंट में, और ह्यूमैनिटीज़ में, जॉन्डिस में, डायबिटीज़ में, ब्रेन कंप्लेंट्स में काम आता है। डोमेस्टिक प्लांट्स यानी ऐसे प्लांट जो घर में लगाए जाते हैं। इसका भी देख लीजिए क्या है। पीपल ग्रो सम प्लांट्स इन एंड अराउंड देयर होम्स। पीपल यानी लोग अपने घरों के आसपास या फिर घरों में प्लांट्स लगाते हैं, उसे बोलते हैं डोमेस्टिक प्लांट्स। दीज आर डोमेस्टिक प्लांट्स। दे आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे प्रोवाइड ऑक्सीजन। वे बहुत ही यूजफुल होते हैं, काम के होते हैं हमारे लिए, क्योंकि वो क्या देते हैं? ऑक्सीजन। गिव शेड एंड चेक डस्ट एंड पॉल्यूशन। छाया भी देते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं, और डस्ट और पॉल्यूशन को ठीक भी करते हैं। दे गिव अस फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। वो हमें फ्रूट्स भी देते हैं, फ्लावर्स भी देते हैं। सम प्लांट्स लाइक तुलसी, मिंट, कोरिएंडर एंड करी लीव्स आर द एग्जाम्पल ऑफ डोमेस्टिक प्लांट। डोमेस्टिक प्लांट वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें से कुछ है एग्जाम्पल, देखिए आपके सामने है। मिंट यानी पुदीना, जैसे हम चटनी वगैरह खाते हैं। तुलसी जो भी काम आती रहती है सर्दी जुकाम खांसी में। कोरिएंडर यानी धनिया, वो भी सब्जी वगैरह डालते हैं ना, हम चटनी भी बनाते हैं। करी लीव्स ये भी डालते हैं हम सब्जी में। तो ये सब क्या है? डोमेस्टिक प्लांट्स के एग्जाम्पल है। सम प्लांट्स आर ग्रोन बाय डेकोरेटिव पर्पसेस इन गार्डन्स। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनको डेकोरेटिव पर्पसेस यानी कि सजाने की वजह से उनको लगाया जाता है गार्डन्स में वगैरह। दे आर कॉल्ड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। उनको क्या बोलते हैं? सजावटी प्लांट्स। ऑर्नामेंटल यानी सजावटी प्लांट्स। द काइंड ऑफ ट्रीज वी ग्रो डिपेंड्स ऑन द सॉइल एंड द क्लाइमेट ऑफ द रीजन। यानी हम हमारे आसपास जिस तरह के भी ट्रीज होते हैं, जिस तरह से के भी प्लांट्स होते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। बिल्कुल उसी के हिसाब से प्लांट्स और ट्रीज ग्रो करते हैं। रोज, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, लिली, जैस्मिन इट आर ऑर्नामेंटल प्लांट्स। जैसे कि रोज, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, लिली, जैस्मिन, ये सब क्या है? ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, क्योंकि इनका यूज कैसे होता है? सजावट के तौर पर, सजाने के लिए तो काम आते ही। अब आगे हैं पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट। वे लोग जो जंगल में रहते हैं। आप लोगों ने किसी को कहते हुए सुना होगा आदिवासी लोग। क्या? आदिवासी लोग। उनको इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइबल पीपल। तो सम ट्राइबल पीपल लिव इन फॉरेस्ट। कुछ आदिवासी लोग कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में, यानी जंगलों में। दे कट ट्रीज टू अर्न देयर लिविंग। वो ट्रीज को काटते हैं और उनको बेच के पैसे कमाते हैं। बट दे प्लांट मोर एंड लुक आफ्टर देम टिल दे मैच्योर। और वे लगाते भी हैं प्लांट्स बहुत सारे, जैसे वो काटते हैं बिल्कुल उसी तरह वो लगाते भी हैं, और उनका तब तक ख्याल रखते हैं जब तक कि वो पूरे अच्छी तरह से रेडी नहीं हो जाते अकेले रहने के लिए। यानी बच्चा भी बड़ा होता था तो कितना ध्यान रखते हैं ना उसका, जैसे कि अब वो खुद को संभालने लग गया तो उसको छोड़ देते खुद के भरोसे। सो द बैलेंस ऑफ द नेचर इज नॉट डिस्टर्ब्ड। और जो ट्राइबल पीपल हैं, जो अगर सोचो
ये लोग सिर्फ ट्री को काट रहे होते हैं, सिर्फ काटते बस, लगाते नहीं न्यू। तो क्या होता, तो जो नेचर का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता ना। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, कट भी करते हैं, साथ ही साथ ग्रो भी करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो नेचर का जो बैलेंस है वो बिगड़ता नहीं है, डिस्टर्ब नहीं होता है वो, और अच्छी तरह से चलता रहता है। They eat the edible parts of the plant found in the forest and use some plants to make medicines. ये जो ट्राइबल पीपल होते हैं ये क्या करते हैं, प्लांट के जो खाने लायक पार्ट होते हैं उनको ये खाते हैं, और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनको ये मेडिसिन के फॉर्म में यूज़ करते हैं। दे ऑल्सो हैव गुड नॉलेज ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। इनको ज़्यादा नॉलेज होता है मेडिसिनल प्लांट्स का, यानी कौन सा प्लांट किस मेडिकल यूज़ में काम आएगा, कौन से पर्पज में इसको यूज़ किया जा सकता है, ये सब। दे आर केयरफुल अबाउट व्हाट दे ईट। ये बहुत ही केयरफुल होते हैं कि ये लोग ये क्या खा रहे हैं, यानी ऐसे ही कुछ उठा के नहीं खा लेते। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वाइल्ड प्लांट्स लेके खा लिया इन्होंने क्योंकि जंगल में रहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इनको इनके जो एंसेस्टर्स होते हैं, इनके जो पूर्वज होते हैं, इनके दादा परदादा, उनसे इनको पता होता है कि ये चीज़ हमारे खाने लायक है, ये खाने लायक नहीं है, अगर हमें चोट लग जाए तो ये करना है, अगर हमें हेडेक हो रहा है तो ये दवाई लेनी है। यानी इनको सब जो प्लांट्स हैं उनको कैसे यूज़ करना है, उनकी मेडिसिनल वैल्यूज़ क्या हैं, और उससे अगर वो खाने लायक है तो कैसे खाना है, सब इनको पता होता है। दे डू नॉट ईट पॉइजनस प्लांट्स लाइक जंगली मशरूम्स विच आर वेरी हार्मफुल फॉर बॉडी। ये जंगली प्लांट्स नहीं खाते, जहरीले प्लांट्स नहीं खाते, जैसे कि मशरूम होते हैं ना खाने के, तो बिल्कुल वैसे ही एक जंगली मशरूम भी होते हैं जो दिखते वैसे ही है, सिर्फ कलर में डिफरेंस होता है। तो इनको पता होता है कि वो हमें नहीं खाना है क्योंकि वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल, यानी बहुत ही नुकसान देने वाला होता है। ये चैप्टर का कंप्लीट हो गया है। अब देखिए नो मोर में क्या है, अबाउट अ मिलियन हंटर गैदर्स live in forest depending on them almost entirely for wood, shelter, clothing